Hello students, today we will start our chapter number 5 tenses part 1. So what is tense? We can say tense as time यानी काल समय. So tenses are 3 types: present tense, past tense, future tense. Present tense means वर्तमान काल, past tense भूतकाल and future tense भविष्यकाल भविष्यकाल. Now present tense has 4 parts, past tense also has 4 parts and future tense also has 4 parts. Now their names are simple present, present continuous, present perfect continuous. Same as in past tense, simple past, past continuous, past perfect continuous tense. Same as in future tense, simple future, future continuous, future perfect continuous. So we will take one by one. In our lesson tenses part 1, there are 3 types of tenses. We will read simple present, simple past and simple future. Now simple present. We use simple present when an action is happening right now or when it happens regularly. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन मतलब कोई काम या क्रिया जो है वो हो रही होती है, जो अभी राइट नाउ, अभी तुरंत, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में हो रही होती है, तो उसे हम वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं. और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली या लगातार आदत अनुसार वो हो रही होती है, तो उसे हम वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस और ऑक्यूरेंसेस. यानी कि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हम अपनी आदतों के लिए, यानी कि जो हम आदत अनुसार कोई काम करते हैं उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है? पॉजिटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. क्या सेंटेंस फॉर्मेशन हुई? सबसे पहले सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एस और ईएस का यूज़ होगा, प्लस उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा यानी कि रिसीवर होगा. यानी सब्जेक्ट डूअर है, वर्ब है और रिसीवर है. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का कैसे यूज़ होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन्स वन होगा, एक होगा, तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और उसमें एस और ईएस का यूज़ करेंगे. जैसे गो तो उसमें गोज लग जाएगा, प्ले तो उसमें प्लेज लग जाएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर मीन्स ओनली वन होगा उसमें सब्जेक्ट में. इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यानी कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो उसमें उसके जस्ट आफ्टर खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसमें कोई भी एस और ईएस का यूज़ नहीं होगा. सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखेंगे. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज. यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का हम यूज़ करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपने वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज़
नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डज में ईएस का यूज़ हम कर चुके हैं, इसलिए वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ब है यानी कि डू है, वो डू भी एक वर्ब है। डू मीन्स करना, तो उसमें ऑलरेडी ईएस लग चुका है और उसमें साथ में नॉट लगा है और उसके जस्ट आफ्टर वर्ब आ रहा है, तो उसमें एस और ईएस का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब डू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? डू नॉट कहाँ लगेगा? डू का यूज़ होगा प्लूरल के साथ। अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या लगेगा? आपका डज नॉट लगेगा। लेकिन डज नॉट के बाद जो वर्ब आएगा उसके बाद कोई एस और ईएस उसमें यू ऐड नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे अब देखिए, राम गोज, राम जाता है। राम जो है, अब राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो जो है वर्ब है और उसमें हमने ईएस का यूज़ किया है, राम गोज। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जो है, राम डज नॉट गो, तो यहाँ पर ऑलरेडी डज में ईएस का यूज़ हो चुका है, तो आगे जो वर्ब है उसमें हमने गो का ईएस या एस का यूज़ नहीं होगा। राम डज नॉट गो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाते हैं। तो राम और श्याम जो है सब्जेक्ट दो हो गए, दो नाउन हो गए, तो ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में हमने आगे क्या किया? गो। तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और ईएस का यूज नहीं हुआ है। राम एंड श्याम डू नॉट गो, यहाँ पर क्या आ गया आपका? डू नॉट, क्योंकि आपको पता है कि डू वर्ब है और डू जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें एस और ईएस का यूज नहीं होता है, तो डू नॉट गो। इसी तरह से आई गो, आई डू नॉट गो। अब हम देखेंगे, आप कहेंगे कि आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस और ईएस का यूज नहीं होगा। वी गो, वी डू नॉट गो, वी जो है वो प्लूरल है। आई सिर्फ ये जो रूल है आई के साथ ही रहता है, बाकी जो सब्जेक्ट, बाकी जो थर्ड पर्सन है आपके, उनके साथ ये इस्तेमाल नहीं होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वी गो, वी डू नॉट गो, यू गो, यू डू नॉट गो, ही गोज। अब यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यू प्रोनाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसके बाद भी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यू डू नॉट गो, ही गोज, ही डज नॉट गो। अब ही जो है प्रोनाउन, ही प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब में ईएस लगेगी। ही डज नॉट गो, शी गोज, शी डज नॉट गो, दे गो, दे डू नॉट गो, इट वर्क्स। अब इट है, ये भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन ये हम एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इट वर्क्स यानी कोई मशीन है वो वह काम करती है। इट डज नॉट वर्क, तो यहाँ पर इट के साथ हमेशा डज नॉट ही आएगा। नाउ सिंपल पास्ट, इट इज यूज्ड to talk about things that happened or existed before now, यानी अभी से पहले, यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम है उससे पहले जो घटना हुई या जो बात हुई थी उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ हम करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस एम्फेसाइजेज दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, यानी सिंपल पास्ट टेंस जो है उस बात पर जोर देता है कि काम जो है वो पूरा हो गया है, इज फिनिश्ड। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट ए पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग सच एज द वे समवन फेल्ट अबाउट समथिंग, यानी कि पहले ये उस बारे में भी बात करता है जो पहले हुई परिस्थिति, यानी पास्ट स्टेट, यानी
भूतकाल में जो घटना है या स्थिति है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं, या जो हम महसूस करते हैं, किसी ने उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में महसूस की हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री, यानी वो अपनी जीत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता था, यानी वॉज वर्ब का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, इज एम आर का यूज़ कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन इसकी क्या है बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको वर्ब्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको वर्ब फॉर्म्स याद होनी चाहिए, जैसा कि हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स चैप्टर में पढ़ा था। बहुत सारे वर्ब्स थे, यू हैव टू लर्न दोज वर्ब फॉर्म्स। नाउ सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ किया था, उसी तरह से इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ होगा। डिड नॉट, अब आपको मैंने बताया था कि डू वर्ब है। अब डू की जो सेकेंड फॉर्म होती है डिड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है। अभी हमने डन को कुछ नहीं करना, हमने डिड को देखना है। डिड जो है सेकेंड फॉर्म है। तो अब जब नेगेटिव सेंटेंस में डिड ऑलरेडी पहले ही आ गया है, सेकेंड फॉर्म आ गई डू की, तो जो आगे आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वो सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा। शी डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने वही सेम एग्जांपल्स लिए हैं, थोड़ा सा चेंज किया है कि मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट और लगा दिया है। तो सेम वही एग्जांपल है, जैसे राम वेंट टू मार्केट, यानी गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो अब राम वेंट टू मार्केट, यानी आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा कि सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने गो की सेकेंड फॉर्म को देखना है। तो राम जो है वो बाजार गया, तो राम वेंट टू मार्केट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, यानी कि जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म में थी, वो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिड जो है यहाँ पर डिड नॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म है। सो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। तो राम एंड श्याम डिड नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ज़्यादा चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव में हमेशा क्या आएगा? डिड नॉट ही आएगा। डू डज का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राम एंड श्याम डिड नॉट गो टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। We went to market, we did not go to market. You went to market, you did not go to market. He went to market, he did not go to market. She went to market, she did not go to market. They went to market, they did not go to market. It worked, it did not work. Now simple future. It is used to talk about an action or condition that will begin and end in the future, यानी कि भविष्य में जो कोई घटना होने वाली या घटना घटेगी, या हम कंडीशन कोई परिस्थिति है कि ऐसा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ हम करते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने विल और शैल का यूज़ करना है। अब हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि कई बार विल का यूज़ करें कि शैल का यूज़ करें। तो शैल का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? आई, वी एंड यू, इनके साथ शैल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ भी अगर हम करते हैं तो गलत नहीं होता, लेकिन ग्रामेटिकल उसमें देखें तो आई, वी और यू के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ हम हमेशा
विल का यूज़ करते हैं, जैसे ही विल, शी विल, दे विल, ठीक है, इस तरह से। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी विल और शैल का यूज़ होगा, यानी भविष्य में ऐसा होगा, करेंगे। आई विल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क, ठीक है। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस चेक करते हैं अब हम। वी विल टेक सम एग्जाम्पल। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। राम विल गो टू मार्केट, राम बाजार जाएगा। राम विल नॉट गो टू मार्केट। राम एंड श्याम विल गो टू मार्केट, राम एंड श्याम विल नॉट गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। यहाँ में मैंने बताया था आपको कि आई, वी और यू के साथ शैल का यूज होगा। वी शैल गो टू मार्केट, वी शैल नॉट गो टू मार्केट। यू शैल गो टू मार्केट, यू शैल नॉट गो टू मार्केट। ही विल गो टू मार्केट, ही विल नॉट गो टू मार्केट। दे विल गो टू मार्केट, they will not go to market. It will work, it will not work. और आपको प्रोनाउन, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये समझाने के लिए मैं आपको जो प्रोनाउन की वीडियो मैंने बनाई है वो आपको मैं शेयर करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। आई होप you have understood this chapter. In next video we will do other chapter.